भारतीय जनता पार्टी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लेकर लगभग बात बन चुकी। किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है और संघ और शाह दोनों में आपसी टकराव संभव है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लेकर लगभग बात बन चुकी है, यानी कि संगठन और आरएसएस के बीच आपसी सहमति बन चुकी है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन का संघ का शीर्ष नेतृत्व दोनों में आपसी सहमति बन चुकी है और 4-5 नामों की लिस्ट आपस में एक दूसरे को यानी कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व ने संघ को भेजी है। और किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है और किसकी प्रबल दावेदारी है और कौन है वो 4-5 नाम, उन पूरे 4-5 नामों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दे रहा हूं और किसकी प्रबल संभावना है और जो 4-5 नाम हैं वो क्यों भेजे गए हैं और आपसी सहमति के लिए क्या क्या चाहिए, वो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर आया। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। और आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लेके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं वो कौन कौन शख्स हैं, कौन से ऐसे 4-5 चेहरे हैं जिनको लेकर सहमति बताई जा रही है। 4-5 चेहरे यानी कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो संघ के पास 4-5 नाम भेज रहा है। अब उन 4-5 नामों में से संघ अपनी सहमति जाहिर करेगा या बिटो पावर लगाएगा किसी के लिए। एक आदमी के लिए संघ चाहेगा कि नहीं ये इस राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। जिस तरह से पता है कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संघ की पसंद नहीं है, यानी कि बीजेपी संगठन की तरफ से तो है, शीर्ष नेतृत्व की तो सबसे पसंदीदा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आरएसएस की पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आपसी टकराव पिछले समय के चुनावों के दौरान देखने को मिला। अब नंबर 2 यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 जो 3-4 शक्तियां हैं, यानी कि बीजेपी के पास जो नंबर 1 या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी हैं, काफी सारे लोग हैं जो नंबर, राजनाथ सिंह, इन सब चेहरों में से सबसे पहले सभी लोगों के नाम से निकलकर बट बिटो पावर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास रहती है सब लोग, और उधर संघ में 2-3 लोगों के पास है। इस समय संघ की पसंद कौन है और किसको चाहते हैं ये सबको पता है, लेकिन अगर संघ किसी को बिटो पावर लगाकर बनाना चाहेगी तो जाहिर सी बात है इधर जो शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक पावर सेंटर क्रिएट हो सकता है। तो कभी भी शीर्ष नेतृत्व किसी पावर सेंटर को क्रिएट नहीं करना चाहेगी जो कल के लिए अपना पावर सेंटर चलाए और उसके अंडर में काफी सारी चीजें नेगोशिएशन, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई शीर्ष नेतृत्व यानी कि उनके अपेक्षा के अनुसार यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करा पाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक अपने आप में पावर सेंटर क्रिएट होता है। तो उसको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उसको चाहेंगे कि जो उनसे कम से कम उनके अकॉर्डिंग काम करे। तो मैं स्क्रीन पे कुछ 4-5 आपको फोटो दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन पे आप देखिए, पहला नाम मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान यानी कि नंबर 1। दूसरा जो नाम चल रहा है मनोहर लाल खट्टर और तीसरा जो नाम चल रहा है वो भूपेंद्र यादव का चल रहा है। चौथा नाम है जी किशन रेड्डी का है और 5वां नाम यानी कि जो वनिता श्रीनिवासन है यानी कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो छठा नाम है वो है प्रहलाद जोशी। और एक नाम और शामिल कर लेते हैं जिसकी भी चर्चा बताई जा रही है, यानी कि एक नाम और शामिल करते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान की, और एक नाम और शामिल कर लेते हैं जिनकी भी खूब चर्चा चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ मनोज सिन्हा हो गए, यानी कि शिवराज सिंह चौहान हो गए और प्रहलाद जोशी, वनिता श्रीनिवासन, जी किशन रेड्डी, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान। अब मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मनोज सिन्हा यानी कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर के एलजी हैं और लगातार एक ऐसा स्टेट जो अभी केंद्र के उसमें आया और लगातार वह एलजी बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि बहुत ही सुपरविजन के साथ उन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को संभाला है और वहाँ पर बीजेपी का कैसे नेतृत्व लगातार बढ़ते जा रहा है और बीजेपी का कैसे कारवां बढ़ता चला रहा है। तो बीजेपी यानी कि जो देखा जाए अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों की पसंदीदा चेहरों में से एक आते हैं मनोज सिन्हा।
मनोज सिन्हा संघ की भी पसंद है, जो लगातार भी सबको पता है कि दत्तात्रेय होसबले यानी कि जो सह कार्यवाहक हैं उनके भी काफ़ी पसंदीदा माने जाते हैं और उनके भी काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, यानी कि शीर्ष नेतृत्व की भी पसंद है और संघ की भी पसंद है। संघ में भी दो धड़े होते हैं, यानी कि जो अलग अलग तरीके से अपना डिसाइड करते हैं। अब दत्तात्रेय होसबले की काफ़ी नज़दीकी बताया जाए, लेकिन सबसे पहली बात यानी कि मनोज सिन्हा के पास संगठन का कोई ऐसा अनुभव नहीं है और वो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और मंत्री भी रहे, गाजीपुर के रहने वाले हैं, यूपी का पूरा उनको स्ट्रक्चर पता है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में काम ना करने का अनुभव जो उनके पास नहीं है, तो इसलिए उनको भी हॉट लिस्ट से निकाला जाता है, यानी कि इस लिस्ट से निकाला जाता है। उनका नाम प्रमुख दावेदारों में से नहीं माना जा रहा है, ये लोग सूत्र बता रहे हैं। अब दूसरी मैं बात करता हूँ शिवराज सिंह चौहान की। इस समय सबसे ज्यादा डिमांड रहती है लोगों की मानना, क्योंकि शिवराज सिंह को एक संघ का धड़ा जो है वो बनाना चाहता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि शिवराज सिंह के पास देखा जाए तो संगठन में भी काम करने का बहुत बड़ा अनुभव है। पार्टी के लोगों ने काफी समय से काम किया है, जमीनी स्तर पर भी काम किया है, मुख्यमंत्री भी 2 बार रह लिए, इस बार मंत्री भी हैं और संघ की सबसे ज्यादा पसंदीदा है। लेकिन 2013 के चुनाव में संगठन ने यानी कि संघ ने नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए चेहरा यानी कि शिवराज सिंह चौहान को बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी कहीं ना कहीं आपसी तालमेल ऐसा क्रिएट नहीं करेंगे कि जिससे कि भविष्य में कोई नया पावर सेंटर बन जाए, जो लोगों का, जो वरिष्ठ बुद्धिजीवियों का मानना है। तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी कोई चर्चा होगी। तो इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान दावेदार तो हैं, नाम तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी सहमति आपसी नहीं बनी। अब मैं बात करता हूँ प्रहलाद जोशी की। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद नहीं है, संघ की भी पसंद है, लेकिन साउथ से आते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग जो बेल्ट यानी कि हिंदी, यानी कि जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको सब भाषाओं में पकड़ होने के साथ साथ आपसी तालमेल होना चाहिए। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं वो साउथ से लिया जाएगा। तो साउथ में कौन आते हैं? प्रहलाद जोशी आ गए, विनीता श्रीनिवासन आ गए, जी किशन रेड्डी आ गए। तो इन 3 नाम जो हैं जो मजबूत, अगर तीनों नामों से विनीता श्रीनिवासन की बात करें तो वो महिला हैं, महिला के साथ साथ उनकी जो वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं महिला होने के साथ साथ इतना जो नॉलेज होना चाहिए पूरे संगठन के हिसाब से पूरा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओरा बड़ा होता है, तो पूरे मतलब जितने भी राज्य उनमें काम करना होता है, उनकी सुपरविजन को देखना होता है, उनकी लीडरशिप को देखना होता है। तो एक महिला के नाते अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और वो भी साउथ से कोई लिया जाता है, तमिलनाडु की रहने वाली है, तो उनके नाम पे विचार तो किया जा रहा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हिंदी में दिक्कत आएगी। तो जो इधर के नॉर्थ की बेल्ट है वो कहीं ना कहीं हिंदी ना बोल पाने के कारण उनका नाम चर्चा में तो रहेगा, लेकिन मजबूत दावेदारी नहीं मानी। अब जी किशन रेड्डी की बात करता हूँ। तो जी किशन रेड्डी की जो लगातार उन्होंने काम किया है और वो युवा मोर्चे में भी रहे हैं। अब युवा मोर्चे के दौरान कि युवा मोर्चे में भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे भी काम किया है। 2024 से लगातार कई बार वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी हैं, तेलंगाना भारतीय जनता नियुक्ति भी की। 2021 में जी किशन रेड्डी कैबिनेट रैंक में पदोन्नत किया, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर रक्षा यानी जो ग्रामीण मंत्रालय होता है उसके तहत दिया। 2019 में गृह मंत्रालय के रूप में यानी कि अमित शाह के साथ भी काम किया है उन्होंने। तो और 2019 में लोकसभा सीट चुनाव लड़ा, 60 जीते भी थे। 2014 में 27 से चुने गए थे, 2009 में नंबरपेट। इनकी काफ़ी सारी जो हिस्ट्री है। अब जिस इनका जैसे 1982 में यानी कि 1982 से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चे में भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आंध्र प्रदेश के युवा मोर्चे में रहे हैं, अखिल भारतीय सचिव यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चे का इनका जो अनुभव है वो सबसे ज्यादा युवा मोर्चे का। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, कोषाध्यक्ष भी, लगातार इन्होंने युवा मोर्चे में काम किया है और शीर्ष नेतृत्व की पसंद है, क्योंकि अमित शाह के एमओएस रहे, गृह राज्य मंत्री भी रहे। तो इस वजह से इनकी जो दावेदारी, अगर कोई साउथ से चेहरा लिया जाता है तो प्रमुख चेहरा जी किशन रेड्डी ही दावेदार होंगे। अब सबसे ज्यादा जो नाम दो चेहरों पर फंस रहा है वो मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान और मैं बात कर रहा हूं मनोहर लाल खट्टर की और भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव यानी कि भूपेंद्र यादव संगठन की सबसे बड़ी पसंद भी हैं और लगातार एक अरुण जेटली के जाने के बाद सबसे बड़ा दारोमदार जो रहा है ऐसे महासचिव होने के नाते
दो लगातार मंत्री भी हैं थ्रू टेन्योर से, यानी पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार भी मंत्री। उनके पास प्रमुख पोर्टफोलियो भी है और संगठन यानी कि पूरे शीर्ष नेतृत्व की भी पसंद है और संगठन की भी पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यादव को वो इस समय बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि संगठन यानी लोगों में यादव होने के नाते उनके लिए सहमति बन सकती है। ये लोगों का मानना है, जो लोग कुछ वरिष्ठ बुद्धिजीवी बता रहे हैं। तो भूपेंद्र यादव को भी इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर साउथ से कोई चेहरा लिया जाएगा तो मैंने बताया जी किशन रेड्डी, क्योंकि उन्होंने काफी समय युवा मोर्चे में काम किया, संगठन के लिए काम किया, लगातार सांसद भी रहे हैं और आंध्र प्रदेश में उनका काफी सारा दबदबा भी रहा है और उनको नॉलेज भी है और संगठन, शीर्ष नेतृत्व और संगठन दोनों की पसंद है। अगर साउथ से कोई लिया गया तो जी किशन रेड्डी प्रमुख दावेदार है। अब मैं बात करता हूँ धर्मेंद्र प्रधान की और मनोहर लाल खट्टर की। तो मनोहर लाल खट्टर जो है संघ के प्रचारक रहे हैं। सबसे पहले मैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में, संघ से प्रचारक रहे, संघ में काम करने का अनुभव है। सबसे पहली बात नरेंद्र मोदी के काफी प्रिय भी हैं, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर नरेंद्र मोदी, जैसे कि आपने देखा भी था कि जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कैसे उनकी तारीफ भी की थी कि खट्टर साहब के स्कूटर पे मैं बैठ के किस तरीके से ऐसे ही चला जाता था, यानी कि, बट वो बात अलग है कि उनको उसी समय हटा के मुख्यमंत्री से मंत्री बना दिया गया था। लेकिन मंत्री भी उनके पास बहुत प्रमुख पोर्टफोलियो है, काफी प्रमुख वो है। तो मनोहर लाल खट्टर संघ से हैं तो संघ की भी पसंद है, क्योंकि संघ में प्रचारक रहे हैं वो। इधर केंद्रीय नेतृत्व की सबसे ज्यादा पसंद है, तो मनोहर लाल खट्टर प्रमुख दावेदार हैं जो इस समय माने जा रहे हैं। लेकिन उनका एज फैक्टर, अब उनका एज फैक्टर जो है वो कितना है? एज फैक्टर का मतलब है कि उनका 70 प्लस रनिंग है, तो एज फैक्टर उनको इफेक्ट करेगा। तो अगर कोई वो निकला, जैसे कोई कारण जो समीकरण बने और एज फैक्टर को देखा गया, तो मनोहर लाल खट्टर के लिए एज वाइज उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनकी जो मजबूती है वो नहीं। अगर मैं दो चेहरे यानी कि बात करूं मैं धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर, जो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ निकल कर आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से है। तो धर्मेंद्र प्रधान की उम्र भी कम है, 55 साल के हैं। और उनके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देता हूं मैं कि 2000 में वो निर्वाचन क्षेत्र में 12वीं उड़ीसा से विधानसभा से चुने गए थे। 2001 में अध्यक्ष भी रहे युवा विंग के वो उड़ीसा के। 2002 में राष्ट्रीय सचिव बने थे भाजपा में। 2004 में भी वो लोकसभा में चुने गए थे और 2012 में उन्हें बिहार से भेजा गया था और राज्यसभा बिहार से राज्यसभा चुना गया था और वहाँ पे कई सारी समितियों के सदस्य रहे। 2014 में वो पेट्रोलियम मंत्री बने थे, वो भी स्वतंत्र प्रभार में। 2018 में मध्य प्रदेश से वो राज्यसभा में भेजे गए और उसके बाद वो लगातार यहाँ के मंत्री और बने आते हैं। लेकिन उड़ीसा में जिस तरह से अभी चुनाव में बीजेपी की निकल कर आए, बीजेपी ने जिस तरह से अपने पैर बढ़ाए, यानी कि बीजेपी का जो प्रचंड वहाँ पे बहुमत हुआ है जिस तरीके, तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो जाता, अगर चाहते तो धर्मेंद्र प्रधान वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो आज भी बीजेपी के नेतृत्व के लिए काम करते हैं। तो जिस तरह से देखा जाए तो, और ऊपर से कई स्टेट के वो प्रभारी भी रहे जहाँ उन्होंने रिजल्ट भी दिया है। उनकी हिंदी स्पीकिंग भी ठीक है, उधर उनको साउथ की लैंग्वेज भी आती है। तो जिस तरह से देखा जाए तो उनका अनुभव और ऊपर से संगठन, संघ दोनों की पसंद है। तो धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके नामों पे सबसे ज्यादा चर्चा है। शिवराज सिंह चौहान को एक पावर सेंटर क्रिएट नहीं करना चाहेंगे ये शीर्ष नेतृत्व, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का नाम आपसी टकराव हो सकता है। संघ और शाह दोनों में आपसी टकराव संभव है, ये लोगों का मानना है कि अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम की आपसी सहमति बनी, शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने निकल कर आया तब। 3 ऐसे नाम, नंबर 1 धर्मेंद्र प्रधान, नंबर 2 जी किशन रेड्डी, नंबर 3 मनोहर लाल खट्टर। इन तीनों नामों में से प्रमुख जो सबसे ज्यादा नाम निकल कर आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा समीकरण बनते दिख रहे हैं, वो इन तीनों नामों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना है। आगे के लिए कोई अपडेट आएगा तो मैं फिर से आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे दी डेमोक्रेसी।